किसी का नाम दयाराम और वो स्वयं हत्यारा हो, पापी हो, तो ऐसे नाम से क्या मतलब। तो पहले के जमाने में अपने घरों के बालकों का नाम सबसे पहले जो नामकरण संस्कार होता है 16 संस्कारों में, तो उसमें सबसे पहले घर वाले भगवान के नाम से जोड़ करके नाम रखते थे, ताकि आगे जब हम उसका नाम लें तो साथ में भगवान का भी नाम ले सकें। और जब भगवान का नाम लेंगे तो जितने पाप हैं वो स्वयं जल करके भस्मीभूत हो जाएंगे। फिर यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, नहीं लेते, लेकिन यदि किसी कारणवश भगवान का हम नाम लेते हैं दिन में, तो हमारे पाप जल करके भस्मीभूत हो जाएंगे। ऐसे भगवान के नाम की महिमा का वर्णन, ये भगवान के नाम की महिमा का तो महाराज प्रहलाद जी के भी चरित्र में वर्णन है कि जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के दो दैत्य हैं, माता दिति के और अदिति के गर्भ से देवता और दैत्यों की उत्पत्ति हुई। कश्यप जी की पत्नी दिति, हमने बताया था कल की कथा में। तो कश्यप जी की जो पत्नी है, तो दिति और अदिति दोनों के गर्भ से, एक के गर्भ से दैत्य और एक के गर्भ से देवता। तो जो दैत्य है, तो दो दैत्य सबसे पहले हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो ये जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के दो दैत्य हुए, तो जो हिरण्याक्ष है ये तो पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में छिपा दिया। जब ये रसातल में पृथ्वी को छिपाया तो भगवान स्वयं वाराह अवतार लेकर के और पृथ्वी को अपने दाढ़ों में दबा करके और ले आकर के पुनः स्थापित किए। जब पृथ्वी को ले आकर के पुनः स्थापित किए तो पृथ्वी को थोड़ा अभिमान आया। पृथ्वी के मन में लगा कि यदि मैं इस जगह पर ना होती तो यहां कुछ भी ना होता। अभिमान सा जब आया तब भगवान वाराह ने पृथ्वी को श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया और भगवान वाराह इस हिरण्याक्ष का वध किए